प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान आप मनोरंजन के साथ साथ अपना समय स्वाध्याय में भी व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए बिना देर किए हुए आज का अपना पुराना टॉपिक यानी रियल नंबर्स स्टार्ट करते हैं। आज हम रियल नंबर के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम एक सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, उसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि वह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखिए, दशमलव प्रसार के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके थे हम लोग पिछली वीडियो में, बट यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर चूंकि देखिए, दशमलव प्रसार की अगर हम चर्चा कर लें पहले, तो दशमलव प्रसार में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि दशमलव प्रसार के अंतर्गत अगर देखें हम, तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की चर्चा करें अगर हम, और अपरिमेय संख्याओं की, तो दोनों में ही इसका जो रेशनल नंबर यानी जो आपका परिमेय संख्या होती है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन, और जो आपका इरेशनल नंबर होती हैं उसका डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में अगर चर्चा करें, तो आपका परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। कैसा? एक तो आपका होता है शांत और दूसरा होता है अशांत एवं आवर्ती। देखिए, इसको शांत को जो आप अगर देखा जाए तो शांत को क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनेटिंग। और अशांत को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड आवर्ती का मतलब जो रिपीटिंग हो, यानी रिपीटिंग। ठीक है। और इसी तरह से इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है यानी दशमलव प्रसार होता है, वो आपका सदैव कैसा होता है? अशांत एवं अनावर्ती होता है। इसके चलिए फटाफट 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको वीडियो में कि इसमें आप विभाजन प्रक्रिया अगर करें और आपका दशमलव का प्रसार जो है वो अगर ठहर जाए, यानी जो है भाग की जो प्रक्रिया है विभाजन की वो ठहर जाए, तो उसके आगे कोई पॉसिबिलिटी ना हो उसके हल करने की, तो वह प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 का अगर हम देखें, तो यह 1/2 का आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन मिलता है वो कितना मिलता है? 0.5, यानी जो कि कैसा है? शांत है। इसके आगे कोई विभाजन प्रक्रिया नहीं करी जा सकती है। इसी प्रकार से अशांत आवर्ती की बात करें अगर हम, तो अशांत और आवर्ती का मतलब हुआ कि 1/3 को अगर हम देखें तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कितना आता है? 0.333 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपका अशांत एवं आवर्ती है। देखिए, अशांत का मतलब तो शांत ना होना, यानी ये चलता ही चला जाए, और आवर्ती का मतलब होता है आपका कि वो वही नंबर बार बार रिपीट होता रहे। देखिए, इसमें एक पैटर्न बन रहा है, 3333 कई बार आ रहा है आपका, तो ये अशांत होने के साथ साथ आवर्ती है। और अनावर्ती की यदि हम चर्चा करें, तो अनावर्ती का मतलब होता है कि अशांत का मतलब तो समझ ही गए आप लोग। जैसे कि अगर हम पाई का ही मान ले लें, तो पाई की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 3.14156, इस तरह से डेड डेड करके होती है एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए आप अपना अगर ध्यान से, तो इसमें कोई भी, पहली बात तो ये अशांत है, ठहर नहीं रहा, और दूसरी बात इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, किसी भी अंक की रिपीटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सेम कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसलिए कैसा होगा? अशांत होने के साथ साथ अनावर्ती इसको बोला जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें आज बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे हम पता लगा सकते हैं कि शांत होगा अथवा अशांत होगा। देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग कक्षा 9 में जो पढ़ करके आए हुए हैं दशमलव प्रसार के बारे में, उसमें हम लोग विभाजन प्रक्रिया द्वारा ही, यानी भाग दे करके ही पता लगाते थे कि कोई चीज़ शांत है अथवा अशांत है। इसमें बिना भाग करके हुए हमसे पूछा गया है 10th में। तो इसमें आइए इसकी ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि आपका जो मान लेते हैं, एक आपका 13 डिवाइडेड बाई 3125, ये आपका एक रेशनल नंबर है, और इसका रेशनल नंबर का जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है हमें पता करना है वो किस प्रकृति का होगा। चलिए, और हमको चूंकि भाग नहीं देना है तो बिना विभाजन प्रक्रिया क्या करना है, तो उस पर कुछ बातों पर विशेष हम ध्यान रखेंगे। देखिए, एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं पहले ही, कि आपका जो दशमलव प्रसार होता है उसके शांत होना या अशांत होने का अगर हम आइडिया लगाते हैं, वो भी बिना विभाजन के, मतलब विभाजन प्रक्रिया को हम नहीं करते हैं,
तो उसके द्वारा हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 पॉइंटों पर ध्यान देना है। एक तो सबसे पहली चीज़ तो उसके जो सरलतम जो भी दी गई परिमेय संख्या होगी, यानी दिए गई परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिख लेते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं, पहला काम। ठीक है। और दूसरा काम क्या करते हैं, सरलतम रूप में लिखने के पश्चात में जो उसका हर होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, उसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है। और थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, फिर उनको हम ये चेक करते हैं कि क्या वे 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के रूप में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगर इस रूप में होंगे तो शांत होगा दशमलव प्रसार, और यदि इस रूप में नहीं होंगे तो क्या होगा, अशांत एवं आवर्ती होगा। क्लियर है। चलिए, और आपका चलिए क्लियर है ये बात। यानी अगर किसी परिमेय संख्या का हर के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, और अभाज्य गुणन करने के पश्चात यदि उसका जो अभाज्य गुणनखंडों को अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखते हैं, तो अगर इस रूप में आ रहा है तो शांत होगा, अन्यथा अशांत एवं अनावर्ती उसका दशमलव प्रसार होगा। चलिए अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आपका पहला हमने लिखा रखा था 13 डिवाइडेड बाई 3125। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या दी गई परिमेय संख्या आपकी जो है वो आपके सरलतम रूप में दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि ये सरलतम रूप में दी हुई है, क्योंकि इसको हम और अब जो है इसको विभाजन प्रक्रिया के द्वारा या इसको काट पीट के बराबर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये आपका पहले से ही अपने सरलतम रूप में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, पहली स्टेज तो क्लियर है, तो यानी सेकंड स्टेप में हमको देखना होगा कि आगे का प्रोसेस क्या था, कि हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो हर कौन है इसमें, ये वाला आपका, यानी 3125, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे प्राइम फैक्टर, और ये किससे कटेगा, 5 से। ये तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं, पहले से आप लोग सब जानते होंगे। तो ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, और ये कितना हो जाएगा, 5 का 30 और 1 5 दूना 10 5 25। फिर इसी तरह से इसको फिर से 5 से कर लीजिए, 5 कम 5 5 दूना 10 5 25। इसी तरह से अगेन रिपीटिंग 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। क्लियर। इसी तरह से फिर से 5 25 5 कम 5 5 कम 5। ठीक। यानी आपका अगर देखें तो जो हर के अभाज्य गुणनखंड आए, हर के अभाज्य गुणनखंड ये कितने आ गए आपके, 5। अब देखिए 5 कितनी टाइम है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कितने टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम 5 आया है। यानी इसको हम अगर आपका घातांक के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 की घात 5। अच्छा, अभी पहले हम चूंकि बतला चुके हैं आपको कि यदि अगर हर के जो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होगा, वही आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अन्यथा वो कैसा होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्या ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, 2 की घात 0 और 5 की घात 5 लिख सकते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी की घात यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1, और किसी को 1 से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसको 5 की घात 5 को हम लोग 2 की घात 0 तथा 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखा जाए m का काम कौन कर रहा है, 0, और n का काम कौन कर रहा है, 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस जो परिमेय संख्या जो दी हुई थी, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात m तथा 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, लिख देंगे, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड को हम 2 की घात m
5n के रूप में लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर अन्य परिमेय संख्याओं के बारे में भी हम चर्चा करें तो इसी तरह से इनको किया जाएगा। जैसे कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट दिया हुआ है 17/8, ठीक है, 17/8। तो अब 17/8 में भी सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, जो कि हमको देखने से ही पता चल रहा है ये अपने न्यूनतम रूप में लिखा ही हुआ है परिमेय संख्या। तो इसमें सबसे पहले अब हमको सेकंड स्टेज को अपनाना होगा। सेकंड स्टेज क्या थी कि हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने होते थे। तो हर कितना है हमारा यहाँ पर, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 8 है। तो 8 के हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे और 8 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 कम 2, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे आपके 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको। ठीक है। यानी यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आपका 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी हम इसको 5 की घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी आपका क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं। अतः इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर हो रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर में 64 / 455। इसको देख लेते हैं। क्या सबसे पहले तो हमारा क्या तरीका होता था, सबसे पहले देखते थे कि क्या हर अपने न्यूनतम मतलब आपका परिमेय संख्या जो है वह अपने न्यूनतम रूप में है या नहीं। तो ये हाँ, ये न्यूनतम रूप में है, क्योंकि इसको अब हम और इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, डायरेक्टली सेकंड स्टेज को अपनाना होगा, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो चलिए हर देख लेते हैं कितना है आपका 455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी इसको कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 400 इसको 55 को अब डिवाइड करना चाहें 5 से डिवाइड करिए, कितना टाइम जाएगा, 5 5 9 45, 5 कम 5, फिर ये किससे जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 कम 7, 7 21, फिर यहाँ से ये 13 1 जा 13। ठीक है। तो यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अगर चर्चा करें, हर के अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड जो आपके आएंगे 5 × 7 × 13। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका 5 और 2 के अलावा अभाज्य गुणनखंडों में 7 और 13 भी शामिल है। यानी एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n, इन्हीं के रूप का आपका हर का अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी नहीं। यानी अगर आपका 2 और 5 के अलावा फैक्टर में मोटे मोटे तौर पर अगर हम ऐसे समझें कि किसी भी परिमेय संख्या को न्यूनतम रूप में लिखे होने के बाद उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात अगर यदि इसमें ऐसा होता है कि उसमें अभाज्य गुणनखंडों में 5 या 2 या ही दोनों ही हो, यानी या तो खाली 5 आए या फिर खाली 2 ही आए आपके, या फिर 5 और 2 दोनों आ जाएं, लेकिन 5 और 2 संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें ना मिले तो क्या कहलाता है, उसका दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। अन्यथा क्या होगा, अशांत एवं आवर्ती। ठीक है। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार के बारे में क्या कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा, अशांत एवं आवर्ती होगा। अच्छा, एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे, अनावर्ती नहीं लिखना है, क्योंकि अनावर्ती जो आपका होता है वो अपरिमेय संख्या के केस में होता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से आपके इसी पर बेस्ड आपके कुछ होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन होमवर्क में नोट करिएगा। पहला आपको करना है 35 / 50, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे, इसको पहले सरल करके लिखेंगे न्यूनतम रूप में, यदि हो सकता है तभी करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 5 से कैंसिल हो रहा, तो 5 × 7 = 35 और 5 कम 5 यानी 7/10 आएगा।
तब इसको प्रोसेस करेंगे आगे। ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिया है, इसी तरह से अब आपके बाद आगे करिएगा। ठीक है, सेकंड को नोट करिएगा, 77 डिवाइडेड बाई 210। थर्ड आपका नोट करिएगा, 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चनों में भी ध्यान देंगे, इनमें जब अगर हर के आवाज गुणनखंड देखिए ये पहले से ही लिखे हुए हैं, यानी इन्होंने पहले ही आवाज गुणनखंड कर लिए होंगे और करने के पश्चात उनको घातों के रूप में लिख दिया, घातांक के रूप में। तो यहाँ पर देखने पे ही पता चल जाएगा, तो एक ही झटके में इसका आंसर आ जाएगा आपका कि यहाँ पर देखिए 2 की घात 5 है, मतलब 2 की घात कुछ है और 5 की घात कुछ है, और उसके अलावा 7 की घात भी 5, यानी 7 भी इसके आवाज गुणनखंडों में शामिल है। ये तो देखते ही पता चल रहा कि ये अशांत होगा। ठीक है, यानी हमको ये एक हिसाब से देखा जाए तो हल ही प्रश्न है, बस इसको देख के ही आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नोट करिएगा, 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 एंड लास्ट आपका 6 डिवाइडेड बाई 15। ये आपके होमवर्क रहेंगे इसी पर बेस्ड। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसी केस में आगे बढ़ते हुए ये सीखेंगे कि यदि जो आपका दशमलव प्रसार, अभी तक आपको ये बताया कि दशमलव प्रसार कैसे पहचानते हैं कि शांत होंगे या अशांत होंगे, अशांत या आवर्ती होगा किसी परिमेय संख्या का। अब हम अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार आखिर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये जानेंगे। ठीक है, यानी जो अभी तक हमने शांत परिमेय संख्याएं देखी उनके दशमलव प्रसार को कैसे निकालेंगे, यानी पहले तो हमें ये चेक करना होगा शांत है या अशांत है, उसके पश्चात हमें देखना होगा अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो दशमलव प्रसार ज्ञात करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना। ठीक है, वो भी कब, जब शांत हो, है ना, जबकि दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, यानी जब शांत होगा दशमलव प्रसार तभी हमको उस केस में उसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करने को यदि कह देता है तो कैसे निकालेंगे। देखिए आइए, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 3125। इसका सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये दशमलव प्रसार, इसका ये जो परिमेय संख्या दी हुई है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत। तत्पश्चात हम इस निर्णय को लेंगे कि हाँ इसका दशमलव प्रसार कितना होगा। यानी अगर अशांत निकल आता है दशमलव प्रसार तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको ये कहा गया साफ साफ कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, उन्हीं का दशमलव प्रसार आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमको पहले ही पता है, जैसा कि हम लोग पहले अभी इसी क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही आया था। जबकि इसके अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात करें, अब डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं यहाँ पर 5 की घात 5, यानी 5 बार आया था। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों में, जो कि आप देख सकते हैं पिछला वीडियो बैक करके थोड़ा सा। ठीक है, तो अब इसका ये तो हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा, क्यों, क्योंकि जो है इसके हर के अभाज्य गुण कैसे रूप के हैं, 2 की पावर m तथा 5 की पावर आपका n के रूप के हैं। ठीक है, तो चूंकि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अतः अब उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी अब देखिए दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है, आप पहले सबसे तो उसको हर को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कर करके और उसके घातांक के रूप में उसे प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, यानी ये तो पहले से हमने प्रदर्शित कर रखा है इसको, जो आपका गिवन नंबर था, जो गिवन रेशनल नंबर था वो 13 डिवाइडेड बाई 3125, दिस विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये आपका जो आपका डिनोमिनेटर था इसको मैंने घातांक के रूप में लिख लिया। अब घातांक के रूप में लिखने के बाद में क्या करना होगा, हमें
इसका दशमलव प्रसार निकालना है, तो सीधी सीधी बात है, जब भी आपको दशमलव प्रसार निकालने को कहे और वह दशमलव प्रसार उसका पहले से ही शांत हो, तो उसको सीधे सीधे आप पहले हर को टुकड़े करके उसके अभाज्य गुणनखंड करके उसके घातांक के रूप में लिखिए, और फिर 2 और 5 दोनों की घातों को, यानी हमें एक बात ध्यान देनी है खाली कि आपका अगर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसको पहली बात तो घातांक के रूप में लिख देना है, और घातांक के रूप में लिखने के पश्चात उसे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करना है। और अगर पहले से ही व्यक्त है तो अच्छी बात है, लेकिन दोनों की घातों को बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना, यहाँ पर देखिए 2 की पावर है नहीं, तो यहाँ पर 0 होगी पहली स्टार्टिंग में, और 5 की पावर कितनी है, 5 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का मतलब यहाँ पर जितनी 5 की घात है उतनी ही 2 की घात बनानी होगी। तो यहाँ पर आपका कितने से गुणा करनी होगी, 2 की घात 5 से गुणा करनी होगी, तो हर में 2 की घात 5 से अगर हम गुणा करें तो अंश में भी उतना ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई बाई, और 2 की घात 5 कितना हो जाएगा, 2 को 5 बार लिख करके गुणा कर लीजिए, 32 होएगा। और आपका नीचे जब दोनों पर देखिए, दोनों आधारों पर घातांक समान लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 की घात, टोटल हम 5 लिख सकते हैं, यानी घातांक को हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर। अब देखिए यहाँ पर 13 गुणे 32 कर लीजिए, ये आपका कितना आएगा, 416 आएगा, और डिवाइडेड बाई 5 दूना 10 और आपकी घात 5, ठीक है। अब इसको आप अगर देखें तो ध्यान से, तो 416 बटे, और इसको आप कितने बार लिख सकते हैं, देखिए 5, 10 की घात 5 का मतलब 10 को 5 बार गुणे में लिखेंगे तो कितने, 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप इसको आराम से इजली भाग दे सकते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी जीरो लगे हुए हैं उतना ही पीछे से आप अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4, नहीं अंक है तो इसकी जगह पर 0 ले लेंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी आपका जो ये दी गई परिमेय संख्या ये वाली थी 13 बटे 3125, इसकी जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 0.00416, ठीक है। क्लियर है, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं हम, क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे आपका लिखा हुआ 17 डिवाइडेड बाई 8, तो देखिए 17 डिवाइडेड बाई 8 है जो, इसमें भी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर हम पाएंगे कि 17, और यहाँ पर बटे में जो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये हमको ये तो पता ही चल रहा है, इसको 5 की घात अगर शून्य भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की घात 0 का मतलब 1 ही होगा, ठीक है। तो इसको हम ये तो कह ही सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका यह प्रसार शांत होगा, शांत होगा। अगर शांत होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ता है हमको, दशमलव प्रसार के लिए चाहे नीचे से लिख लीजिए, दशमलव प्रसार हेतु, ठीक है। दशमलव प्रसार के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप जो दी गई परिमेय संख्या थी उसे लिखें, वो भी घातांक के रूप में अभाज्य गुणनखंड करके, इसको जो डिनोमिनेटर होता है, यानी 2 की घात 3 आया था। अब इसमें जितनी 2 की घात होगी उतनी ही 5 की घात बनानी पड़ती है, तो 5 की घात यहाँ पर है ही नहीं कोई, तो 5 की घात 3 कर देंगे, और ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलिए। तो अभी कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई, और 5 की घात जो आपने 3 लिखी इसका कितना हो जाएगा, 125, और डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, देखो दोनों पर घातें 2 हैं तो इसको सम्मिलित रूप करके इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 3, यानी कितना आ जाएगा। अब देखिए 17 और 125 की मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए आप, ये 2125 आएगा, और डिवाइडेड बाई कितना, 10 की पावर 3, इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2125 डिवाइडेड बाई 1000, यानी इसको जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.125, क्योंकि दशमलव 3 अंक पहले लगेगा, 3 3 0 है, ठीक है। इसी तरह से आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस करके लाने हैं, इधर मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क, ठीक है। पहला क्वेश्चन नोट करिएगा, 35 डिवाइडेड बाई 50, इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है, और 60/15, एंड थर्ड रहेगा आपका 23/15,
2⁻3 5⁻2। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सबसे पहले तो न्यूनतम रूप में लिख लेना होगा, और न्यूनतम रूप लिखने के बाद में दशमलव प्रसार भी देख लेना होगा, चेक कर लेना होगा कि शांत है या अशांत है। यदि शांत होता है तभी आपको दशमलव प्रसार निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना है। थैंक यू क्लास।